जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, लगातार मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जी के जी एस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। उसी क्रम में आज का हमारा एक और नया प्रैक्टिस सेट आ जाता है और ये वो 40 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाने की इनकी पूरी संभावना है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि थल सेना दिवस मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है, तो बताओ कौन है। तो भारत का जो प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है ये है नाग, यानी 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं भारत का केंद्रीय बैंक। तो ये कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो बताओ कौन सा है। तो जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है NH44, यानी 4 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है, तो बताओ कितने कमानों में बांटा गया है। तो थल सेना को इसे 7 कमानों में बांटा गया है, यानी 5 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है, तो बताओ किसको कहते हैं। तो पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक है ये पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है, तो बताओ कितने कमानों में बटा है। तो जो भारतीय नौसेना है इसे 3 कमानों में बांटा गया है। कितने में? 3 में बांटा गया है। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है आपके सामने कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से किया गया, तो बताओ कब किया गया था। तो 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 19 जुलाई 1969 में किया गया था, यानी 8 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो बताओ कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ये है मुंबई। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है। तो जो भारतीय सैनिक अकादमी है ये स्थित है देहरादून में, यानी 10 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है आपके सामने कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो बताओ कब हुआ था। तो 6 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1980 में किया गया था और 6 ये बड़े व्यापारिक बैंक थे, यानी 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो एक कृत्रिम बंदरगाह है ये है चेन्नई। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 13 की नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, यानी नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपको देना है। तो नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे।
चलिएगा, जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 15 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लगातार अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अभी आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ। तो बताओ, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये थे ओसबोर्न स्मिथ, यानी 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा? तो ये स्थित है कोच्चि में। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 है कि सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नई दिल्ली में स्थित है। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो बताओ कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। किसका? गोईपोरिया, यानी 18 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो बताओ कब से हुई? तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी ये 1911 में हुई। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो देश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये है NH47A, यानी 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। तो बताओ कब से शुरू होता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष? 21वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, यानी 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो बताओ किसको घोषित किया गया है? तो ये जो मुक्त बंदरगाह घोषित किया गया है ये कांडला को घोषित किया गया है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे ये थे सीडी देशमुख, यानी 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे ये थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह थे, यानी 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो जो प्रथम फील्ड मार्शल थे ये थे जनरल मानिक शाह, यानी 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, यानी एनडीए? फटाफट से बताओ प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर। तो ये खड़गवासला में स्थित है। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि सड़क की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में है? तो सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है ये महाराष्ट्र राज्य में है, यानी 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे कम सड़कें हैं? तो न्यूनतम लंबाई वाला जो राज्य है वो है सिक्किम, यानी 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। तो बताओ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बैंक है ये है एसबीआई, यानी 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो बताओ कौन सी समिति ने की थी? इंदिरा गांधी के समय की थी? तो ये की थी हजारी समिति ने, यानी 30वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 से कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है। तो बताओ कितनी है?
तो देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो कुल संख्या है ये है 12, यानी 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2, तो इसका जो सम्मिलित नाम है वो है ग्रांड ट्रक रोड, यानी जिसे शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है आपके सामने कि भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर? तो भारत में जो वायुसेना एकेडमी है ये हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 33 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे, तो बताओ कौन थे? 34वें प्रश्न का राइट आंसर, तो भारतीय नौसेना के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आर.डी. कटारी, यानी 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? तो बताओ कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी भारत की प्रथम वायु सेवा? तो ये हुई थी इलाहाबाद से नैनी। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 आ जाता है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी, तो बताओ कब हुई थी? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 आ जाता है आपके सामने कि किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो ये कब रखा गया था? 38वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये रखा गया था 1955 में। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 आ जाता है भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो भारतीय भारतीय वायुसेना के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे सुब्रतो मुखर्जी, यानी 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है आपके सामने कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताओ कब हुई थी इंपीरियल बैंक की स्थापना? तो ये स्थापना की गई थी इंपीरियल बैंक की 1921 में। प्रश्न संख्या 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बताओ कब हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? प्रश्न संख्या 41 का आंसर आपको देना है। तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, यानी 41 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद।